जी नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यह दंतोदित मुस्कान पद्य को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके राइटर जो हैं नागार्जुन जी, इसके बारे में हम लोगों ने बातें कर ली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यह दंतोदित मुस्कान जो पद्य है इसमें कवि का क्या भाव है। तो इस कविता को या फिर पद्य को समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग वे बातें अच्छे से सुनिए। ये कवि जो हैं नागार्जुन, वो ये अपनी मतलब घुम्मड़ प्रकृति के कारण, ठीक है, बहुत घूमने वाले थे, ठीक है, और इस प्रवृत्ति के कारण ही अपने घर से प्राय दूर रहते थे और इस कारण वे अपने शिशु की बाल सुलभ मुस्कान के अनुभव से भी वंचित रह गए। मतलब इनका जो शिशु था उसके बचपन की जो मुस्कानें थी उससे ये वंचित रह गए, उसको कभी देख नहीं पाए एवं लंबी यात्रा के कारण अपने ही शिशु से अपरिचित हो गए, क्योंकि ये ज़्यादातर घर पे नहीं रहते थे और इनका जो बच्चा था ये खुद उसी से दूर हो गए थे। अपनी शिशु की मधुर मुस्कान को पहली बार देखकर कवि के मन में जो भाव उभरे उन्हें उसे इस कविता में उजागर किया है। अपने शिशु को पहली बार मुस्कुराते हुए देखकर या फिर जब अपने शिशु से मुलाकात हुई तो उस घड़ी में जब अपने शिशु को देखा, अपने बच्चे को देखा, तो उनके मन में जो भाव पैदा हुई उसे इस पद्य में उजागर करने का प्रयास किया है। कवि ने शिशु के नए नए झलकते दांतों के साथ मधुर मुस्कान का बखूबी चित्रण किया है। यह दंतोदित मुस्कान है, इसका मतलब ही है कि यह दंतोदित मुस्कान, इसका मतलब होगा कि एक छोटा सा बच्चा जिसके नए नए झलकते दांतों के साथ जो मधुर मुस्कान है उसको बयान करती है। ठीक है, अगर हम लोग इस कविता को पढ़ें तो हम लोग देखेंगे कि कवि ने हमें क्या समझाने का प्रयत्न किया है कि तुम्हारी यह दंतोदित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर न जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अगर इसको हम लोग समझें तो शिशु की जो मधुर मुस्कान को देखकर कवि के हृदय में जो स्नेह फूट पड़ता है उसे प्रफुल्लित, मतलब उससे जो कवि हैं वो प्रफुल्लित हो उठते हैं और शिशु से कहते हैं कि तुम्हारी जो दंतोदित मुस्कान है उससे मृतक में भी जाने आ जाएंगी। उस मुस्कान को देखकर मृतक भी जाग जाएगी। यानी जो व्यक्ति हमेशा उदास हताश रहने वाला व्यक्ति में भी प्रसन्नता का भाव संचार हो सकता है। ठीक है, आगे है धूली धूसर तुम्हारे यह गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। मतलब यहाँ पे कवि ने ये समझाने का प्रयत्न किया है कि धूल से सने हुए शिशु के शरीर के अंगों को देखकर कवि को जो प्रतीत होता है कि मानो कमल का जो फूल होता है वो सरोवर में न खिलकर उनकी झोपड़ी में खिला है। सरोवर मतलब जो तालाब होता है उसमें न खिलकर उनकी झोपड़ी में खिला है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर का मतलब है तुम्हारा स्पर्श पाकर। ठीक है, तो यहाँ पे कवि ने ये समझाने का प्रयत्न किया है कि मानो कठोर पत्थर भी तुम्हारे स्पर्श से पिघलकर जल में परिवर्तित होने लग गए होंगे। ठीक है, और एक बात कहा है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। इन पंक्तियों का मतलब ये है कि बांस और बुबुल से शेफालिका के फूल झरने लगे हों। मतलब एक फूल होता है जो बांस और बबूल होता है। बांस तो है, बबूल तो एक कांटेदार फूल होता है। तो बांस और बबूल और शेफालिका के फूल में की भी वर्णन की गई है। ठीक है, और कहा गया है कि इन सब के मतलब
स्पर्श से जो कवि के मन में जो मुस्कान कवि ने अपने बच्चे की मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव पैदा हुई है उसे यहाँ पे व्यक्त करने की प्रयास किया है। इसका अर्थात है कि अर्थात कठोर हृदय व्यक्ति से भी इस मधुर मुस्कान के जादू से भावुक हो जाता है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी कठोर प्रकृति का क्यों ना हो। अगर एक छोटे बच्चे की मुस्कान देखता है तो उसकी अंतरात्मा में भी दया झलक पड़ती है। अगर हम लोग इसी बात को अगर इस पद्य को थोड़ा आगे देखें तो इसमें से नेक्स्ट पंक्तियां हैं, आप लोग यहाँ पे पिक्चर पे देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा पिक्चर है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आगे है कि थक गए हो आँख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। ठीक है, आगे है कि जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो बच्चा है उसका मधुर मुस्कान के साथ जब पहली बार शिशु कवि को न पहचान कर अपलक निहार रहा था। मतलब यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे थोड़ा नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि जो बच्चा है कहा गया है कि थक गए हो आँख लूं मैं फिर, जब पहली बार कवि मिले थे अपने बच्चे से तो बच्चा उन्हें हताश होकर देखता रहा था। ठीक है, शिशु ने कवि को पहचान कर जो एक मुस्कान दिखी थी, मतलब वो उन्हें पहचान नहीं पाता था पहले। ठीक है, पहचान नहीं पाया तो कवि बोल रहे हैं कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मतलब बोल रहे हैं कि आज पहली बार तुम मिले हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम पहली बार में मुझे पहचान नहीं सके तो कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी माँ ने माध्यम नहीं बनी होती, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतोदित मुस्कान। मतलब कहा गया है कि कवि से, ठीक है, वह जो हल्की सी मुस्कान है शिशु की, कवि ने कहा कि माँ और शिशु को धन्य बताया है कि जैसे कि तुम्हारी माँ अगर माध्यम नहीं बनी होती, ठीक है ना, अगर उस बच्चे में की माँ बीच में नहीं आई होती तो उस बच्चे से कवि जो है वो कभी मिल नहीं पाते। इसलिए कवि ने यहाँ पर धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। कहा गया है कि कवि ने माँ और शिशु को धन्य बताया है। शिशु जहाँ अपनी मोहक छवि के कारण धन्य है तो माँ उससे जैसे शिशु को जन्म देकर तथा उसका साथ पाकर धन्य हो गई है। ठीक है ना, अगर आगे देखें तो हम लोग समझ पाएंगे कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतोदित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यहाँ पे कहा गया है कि कवि जब पहली बार उनसे मिले थे तो उनका जो बच्चा था वो उन्हें पहचान नहीं पाया था। पहचान न पाने पर जब उसे कवि माँ के माध्यम से परिचय कराया गया तो कवि से नज़र मिलने पर जो बच्चा है उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ठीक है, और वह हल्की मुस्कान कवि को बड़ी मोहक लगने लगी। ठीक है ना, कवि को बड़ी मोहक लगने लगी और शिशु ने कवि को पहचान कर जो एक मुस्कान बिखेरी वह कवि के लिए सबसे मूल्यवान बन गई। और सचमुच शिशु की मुस्कुराहट प्राणबन थी। ठीक है, प्राणबाण थी और कवि के लिए यह एक बहुत ही अच्छी और उनके हृदय को छूने वाली यह एक मतलब एक समय था जब कवि का ये सारे मतलब लीलाओं से उनका जो मन था वो बिल्कुल प्रस्फुलित हो गया था, बहुत आनंदित हुए थे नागार्जुन जी। तो यही था बस आज की इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो आगे हम इस वीडियो में आगे की जो भी वीडियो अपलोड होगी वो हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में और इसमें बाकी जो भी चीज़ें हैं इस चैप्टर से संबंधित। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।